हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही स्पीड के साथ चल रही होगी। सो आफ्टर सो मैनी डेज़ मैंने डिसाइड किया कि फाइनली मैं अपना एक्सपीरियंस अपने स्किल टेस्ट का शेयर करूँ आपसे, जो मैंने इलाहाबाद में दिया था। एंड गणेशपुर करके समथिंग कॉलेज था। तो देखिए, मैं पहली चीज़ ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा हिंदी शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट था। और दूसरी चीज़ ये जो हमारे सेंट्रल रीजन का जो डीवी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो स्किल टेस्ट के दिन ही होता है। ओके। सो अगर आप किसी और रीजन में देखेंगे तो वहाँ का हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ के बाद में होते हैं कई रीजन्स के। कुछ रीजन्स ऐसे रहते हैं जिनका डीवी स्किल टेस्ट के दिन ही ले लिया जाता है। सो मेरा डीवी स्किल टेस्ट के दिन ही हुआ था, इसलिए उस अकॉर्डिंग ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो आप अगर आपका प्री क्वालिफाई होगा एंड आप अगर कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ओके। एंड उसके बाद आपको गिवन डेट एंड टाइम पे आपको पहुंचना है। आपके एडमिट कार्ड पे टाइमिंग एंड ऑल सब मेंशन होती है। ठीक है। तो मैं ये बता दूं आपको कि स्किल टेस्ट कोई हुआ नहीं है। जैसे कि मैं मानती हूँ कि जिसने अभी तक नहीं दिया है एक भी बार, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स मन में रहते हैं, इंक्लूडिंग मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैंने जब नहीं दिया था, हालांकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में डी का दे दिया था, तो मुझे पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई थी। बट जब तक नहीं दिया था तब तक माइंड में कई सारे क्वेश्चन थे कि कैसे होता है, कैसे बिठाया जाता है, कौन से कंप्यूटर देते हैं, कैसे टाइप करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कितना टाइम लगता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मुझे मैंने अपने कोचिंग के जो सीनियर्स थे जिन्होंने अपने स्किल टेस्ट दिए थे, मैंने उनसे पूछे और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया भी। और यूट्यूब से भी मैंने कई वीडियोस देखे थे, तो उससे भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। बट जो खुद का एक्सपीरियंस होता है वो खुद का ही एक्सपीरियंस होता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाने वाली हूँ कि हम वहाँ एंटर करते ही क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं और आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। हाँ, मैं कोरोना के कारण जो अगर टेस्टिंग वहाँ पे कुछ ऐसी मौजूद है तो वो टेम्परेचर शायद चेक करें, मैं इस बारे में नहीं कह सकती कुछ। सैनिटाइज़र से भी आपको वहाँ पे हो सकता है वो अवेलेबल कराएं। थोड़ा सा रूल में चेंजिंग तो आई ही है, मास्क वगैरह भी आपको लगा के जाना ही होगा। तो उन सबको किनारे करते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके। सो सबसे पहले आपको आपको क्या करना होता है कि आपको एडमिट कार्ड लेके वहाँ जाना होता है। जब आप वहाँ पे रीच करेंगे, पहुँच जाएंगे, तब आपको वहाँ पे एक लिस्ट लगा दी जाती है। उसमें आप अपना बैच नंबर देख सकते हैं और अपना जो रूम नंबर होता है जहाँ पे आपको बैठना होगा, जहाँ पे आपका डीवी होना होता है, वो आप देखते हैं। उसके बाद आप वो देख के उसके बाद वहाँ पे चेकिंग होती है, धीरे धीरे करके लाइन में आपको अंदर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वहाँ पर जब जिसको बैग वगैरह जमा करना होता है वो अपने बैग्स जमा कर देते हैं। उनसे उनका जो भी टोकन या पैसे लेके उनको अंदर कर दिया जाता है। फिर लाइन वाइज हम सबको रूम में पहुँचाया जाता है, जो भी रूम नंबर हम लोगों को अलॉट हुआ होता है, तो लाइन वाइज हम लोगों को वहाँ पहुँचाया जाता है। उसके बाद में जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो उनको एक रूम में बैठा के, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं, जो स्टाफ होता है वहाँ का, तो वो आपके सामने लाइन से सीटिंग करेगा और आपको धीरे धीरे एक एक करके डीवी के लिए बुलाएगा। तो उसके बाद डीवी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप ले जाते हैं वो चेक होते हैं। और जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट है, और आपको वहाँ पे कमीशंस कॉपी मिलती है जिसमें आपकी फ़ोटो एंड आपके जो पैरा एक दो लाइन होती हैं, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स, मदर्स नेम जैसे ऐसे करके फिल करना होता है, अपनी साइन करनी होती है और राइटिंग अपने अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखना होता है। ओके। सो मैं डीवी में कैसे क्या होता है उसके लिए मैं अलग प्रोसेस अलग सॉरी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसमें मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ। ओके। सो अब डीवी हो गया है। डीवी होते होते हम लोगों को कम से कम 3-4 घंटे लग जाता है, क्योंकि जब तक सारे बैच के डीवी नहीं होंगे हम लोगों को डिक्टेशन के लिए ले जाया नहीं जाएगा। ओके। तो इतने में होता क्या है कि दिमाग का बन जाता है कचूमर। ओके, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इतने में आपके दिमाग की घंटी बजने लगती है। इसीलिए मैं
स्पेशली उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी जो थोड़ा सा काफ़ी देर तक बैठ नहीं सकते, या जिनको जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको भूख जल्दी लगती है, तो वो प्लीज़ अपने साथ कुछ बिस्किट या कुछ चिप्स वगैरह या जो केक्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएं पैकेट वाली जो वहाँ पे वो खा सकें। एंड अपने साथ पानी की बॉटल भी ज़रूर लेके जाएं। एंड जिनको थोड़ा सा हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम है या माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो अपने साथ पेन किलर ज़रूर रख लें। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब आप वहाँ पे देखिए, जब आपका माइंड पीस में रहता है, शांत रहता है, तभी आप कोई चीज़ अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर तक कोई चीज़ नहीं झेल पाते हैं, आप भीड़ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो आप डैट मीन्स कि आप सेंसिटिव प्रोन हैं, एंड इस वजह से आपको अपने साथ पेन किलर्स रखनी चाहिए। ओके, सो फाइनली हमारा डीवी हो चुका होता है और हमें धीरे धीरे लाइन में करके ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। एक मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो उनसे लाइन बनने से पहले ही परमिशन लेके आप जा सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे पीने का पानी भी अवेलेबल होता है, वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल रहता है, सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को फाइनली डिक्टेशन के लिए ले जाया जाता है और फिर धीरे धीरे करके अल्टरनेट कंप्यूटर्स पे, जैसे एक कंप्यूटर को छोड़ के एक कंप्यूटर पे हम लोगों को सीटिंग दे दी जाती है, बिठा दिया जाता है, अलॉट हो जाते हैं वो कंप्यूटर्स। उसके बाद जहाँ पे जो भी कंप्यूटर आपको मिला है, जहाँ पे भी आपको मैटर लिखना है, डिक्टेशन लिखना है, ये बात माइंड में रखिए कि आपको वहीं पे अपनी टाइपिंग करनी है। ठीक है, हालांकि इस बार रूल में यही चेंज हुआ था, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं गई थी तो हम लोगों को अल्टरनेट कंप्यूटर पे नहीं बिठाया गया था, एंड प्लस जो हम लोगों को अलग लैब में डिक्टेशन लिखाया गया था और फिर अलग लैब में ले जाके हम लोगों की टाइपिंग हुई थी। बट इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ था कि जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं उसी कंप्यूटर पे आपको टाइप भी करना है। ओके, सो फिर हम लोगों को स्टेनो राइटिंग पैड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है, अपना उसमें सारी डिटेल्स जो रहती हैं, नेम वगैरह एंड जो भी आपको साइन करने होते हैं हर एक पेज पे, अपना रोल नंबर जो भी सॉरी वो अलॉट होता है आपको एडमिट कार्ड में, वो आपको लिखना होता है, अपने पूरी डिटेल्स फिल करके आपको वो नोटपैड तैयार कर लेनी होती है डिक्टेशन लिखने से पहले। एंड अगर आप नोटपैड को डिवाइड करना चाहते हैं 2 या 3 भागों में, तो आप वो भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 2 साइड में डिवाइड करके लिखते हैं। ओके, सो फिर होता क्या है कि ट्रायल डिक्टेशंस शुरू होते हैं, वो आपसे पूछेंगे, वो फ़ैन वगैरह वो सब बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल शांति में रहता है, एंड आपसे वो एक बार चला के वो पूछते हैं कि क्या इस जो ये आवाज़ अभी स्पीकर पे चली है, क्या उसकी पिच ठीक है, क्या उसका वॉल्यूम ठीक है, क्या वो क्लियर है, क्या वो दिक्कत तो नहीं कर रही है, हर एक बच्चे को प्रॉपरली सुनाई दे रही है। एंड अगर वो हर एक बच्चे को प्रॉपरली नहीं सुनाई देती है तो उसमें वो चेंज करते हैं। एंड अगर फिर भी कोई बच्चा जैसे लास्ट में बैठा है या वो स्पीकर के पास में नहीं बैठा है, एंड अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी उस जगह से सीटिंग चेंज करके वो स्पीकर के पास बिठा देते हैं ताकि उसको डिक्टेशन अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, बहुत ही लीनियंसी के साथ वो लोग पेश आते हैं, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वो लोग बहुत डरावने होते हैं एंड आपके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आपको बहुत बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। ओके, सो अब होता क्या है कि ट्रायल डिक्टेशंस दिए जाते हैं, आई थिंक 2 रहते हैं, एंड उसके बाद तीसरे में ओरिजिनल पैसेज जो होता है वो डिक्टेट किया जाता है। ओरिजिनल पैसेज लिखने के बाद सारे बच्चे रुक जाते हैं, उसके बाद उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है रीड करने के लिए। तो सारे बच्चे 10 मिनट रीड करते हैं, कोई पहले कर लेता है, कोई देर तक करता रहता है। 10 मिनट बाद आपकी जो नोटपैड है वो बंद करा दी जाएगी, चाहे आपने रीडिंग पूरी की हो या ना की हो। ओके, सो उसके बाद उसी कंप्यूटर पे आपको अपनी डिटेल्स लॉगिन करनी होती है, अपनी डिटेल्स फिल करते हैं आप, नेम वगैरह जो भी रोल नंबर वगैरह। उसके बाद उसमें भी आपको ट्रायल पैसेज टाइप करके देखना होता है कि कीबोर्ड की कीज़ हैं जो वो काम सारी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माउस वगैरह में, आपको ये चीज़ चेक करनी होती है। सो ट्रायल पैसेज होता है 1 मिनट का, आप उसमें टाइपिंग करके चेक कर सकते हैं। इस चीज़ का वीडियो मैं अलग बना दूंगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्किल टेस्ट के दौरान ध्यान रखनी होती हैं। ओके, सो फिर आप अपना पैसेज टाइप करते हैं गिवन टाइम में, जो भी आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद पैसेज टाइप करने के बाद आप उसको रीचेक करते हैं। रीचेक करने के बाद फिर आपको जब सारे बच्चे टाइप कर लेते हैं तो वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं आपके पैसेज का, वो आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आपको उसमें अपना रोल नंबर वगैरह साइन वगैरह करनी होती है।
फिर आपको एक पेज पर उसी जो आपने पैसेज टाइप किया है उसी का एक पैरा आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ता है। उसको लिखने के बाद आप अपनी जो स्टेनो राइटिंग पैड थी एंड जो पैसेज आपका प्रिंट आउट मिला था एंड जो आपने अपने एक पेज पर हैंड राइटिंग में अपनी लिखा है वो तीनों आपको थ्रेड से बांध देना होता है। आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। उसके बाद में ये हो गई हमारी ग्रेड सी की प्रोसेस। हमारे में जो हुआ था वो ग्रेड सी का पहले हुआ था एंड उसके बाद ग्रेड डी का हुआ था। फिर ग्रेड डी के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है, थोड़ा सा आप कुछ खा पी के या आ सकते हैं। ओके सो अगर उतनी देर तक आपको भूख नहीं लगती है तो आप बेशक कुछ आप ना ले जाएं। उस थोड़ी आई थिंक 10-15 मिनट तो आराम से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है, सारी प्रोसेस दोबारा होती है। फिर वो दोबारा डीवी नहीं करते हैं। ओके सो उसके बाद में जो बच्चे इंक्लूडिंग जो सिर्फ ग्रेड डी के लिए देने आए होते हैं, जैसे कि आपने ग्रेड सी और ग्रेड डी का दोनों का क्वालिफाई किया है प्री, तो आप दोनों का देना चाहते हैं। एंड अगर किसी ने ग्रेड सी का नहीं किया है, उसने ग्रेड डी का किया है, तो वो आता है जब जो भी बच्चा, तो उसका डीवी उसका डीवी पूरा प्रोसेस से होता है जैसे आपका पहले हो चुका है। ओके सो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आप सी और डी के लिए दोनों के लिए प्री के लिए क्वालिफाई हैं एंड अगर आप केवल सी का स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डी का छोड़ के जा सकते हैं। ओके कुछ बच्चे होते हैं जो सी और डी दोनों का देते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ सी का देते हैं एंड जो सिर्फ डी में से प्री क्वालिफाई करते हैं वो डी का देते हैं। उसके बाद फिर पूरी प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होती है, हमें ले जाया जाता है, डिक्टेशंस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड सो ऑन। ओके फिर फाइनली द प्रोसेस गेट्स ओवर एंड आप जा सकते हैं। सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद फाइनली आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में ऑलमोस्ट आपका सारा दिन लग जाता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आधे दिन में छुट्टी मिल जाएगी तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे या 4 घंटे, ठीक है। अदर रीजन्स की बात मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यहाँ सेंट्रल रीजन की बात कर रही हूँ, जो हमारा स्किल टेस्ट और डीवी हमारा एक ही दिन होता है। कई अच्छी बात भी है कि हमें एक ही दिन में छुट्टी मिल जाती है, बट ये भी है कि अगर आप अपना माइंड मेकअप करके नहीं जा रहे हैं, आप अपना माइंड मेकअप करके जाइए कि आपको वहाँ पे पूरे दिन का टाइम लग सकता है और उसी अकॉर्डिंग ही अपने ट्रांसपोर्टेशन का, अपने खाने पीने का और अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड बेटर यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ कि मुझे टाइम लगने वाला है एंड क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं अपना वीडियो तैयार करूँगी कि कैसे कैसे आपको वहाँ पे मैनेज करनी होती है, कितना प्रेशर उस टाइम रहता है किस बच्चे के ऊपर, एक बच्चा कैसे उसको हैंडल कर सकता है, कैसे मैंने हैंडल किया था। एंड कई बच्चे मेरे साथ के थे जो बहुत ज़्यादा परेशान या घबरा गए थे स्किल टेस्ट के पहले, तो उनके साथ हुआ क्या, उनकी जो लाइन्स थी वो छूट गई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि आप वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो, आप फुली प्रिपेयर्ड रहें वहाँ के लिए। और ये पूरी प्रोसेस थी स्किल टेस्ट की जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है एंड आई होप कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज़ है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड फॉर दोज स्टूडेंट जो मेरे एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 की स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट मैं 1-2 दिन में आपके लिए पक्का वो वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। मैं उसी में बिजी हूँ, मैं एटलीस्ट अभी एनालिसिस कर रही हूँ आंसर कीज़ का। मैं आपको जो कंटेंट देना चाहती हूँ बहुत ही रिलायबल और बहुत ही एक ऑथेंटिक कंटेंट देना चाहती हूँ। मैं अपने वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं डालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से जो हेल्प मिले वो कहीं से ना मिल सके, जो मैं आपकी हेल्प करूँ तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा दे सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आप लोगों का एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए मैं कहूँगी कि आप वंश वाधवानी सर का चैनल देख सकते हैं, या लिखो स्टेनो अकेडमी एक चैनल है यूट्यूब पर, या और भी कई सारे अच्छे चैनल्स हैं जो शायद मुझे ना मालूम हो। आप प्लीज़ सर्च करके देखिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।